तो दोस्तों हमने अपने लास्ट लाइव सेशन में डिस्कस किए थे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के जितने भी अरिथमेटिक के ऊपर सवाल आए थे 2017, 18 और 19 के साल में। और वहां पे हमने उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस किया था जिन चैप्टर्स को हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स बचे हैं जो अब तक हमने कंप्लीट नहीं किया। और वहां पे हमने कहा था कि ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली एक एक मार्क के देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप हो, आपका एज बेस्ड प्रॉब्लम हो, ट्रेन्स हो, बोटन स्ट्रीम्स हो। तो वो सारे के सारे चीजें हम मतलब कोशिश करेंगे कि ऐसा एक सीरीज स्टार्ट करें जहां पे हर दिन 11 बजे आपको एक वीडियो अपलोड करें। इस वीडियो में आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, एक चैप्टर का बेसिक कहां से शुरू होके आपको जितने भी एडवांस लेवल के सवाल एग्जाम में मिलेंगे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कम से कम सवाल में उस चैप्टर के जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट है सारे के सारी चीजों को सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप को समझाने के लिए मैं 3 गोल्डन रूल्स कहूंगा, और ये 3 रूल समझने के बाद पार्टनरशिप के जितने भी डिफिकल्ट सवाल मेंस में आते हैं उनको भी आप बनाने के लिए एबल हो जाएंगे। तो बस ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहला जो रूल होता है, रूल नंबर 1, वो रूल नंबर 1 को समझा देते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि ए इन्वेस्टेड ₹20,000 फॉर 7 months। फॉर 7 months, इसका मतलब क्या है? अगर इंग्लिश में इसका अगर पार्टनरशिप है तो लोग तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर आपको इंग्लिश के टर्म में मैं पूछूंगा कि ए इन्वेस्टेड ₹20,000 फॉर 7 months का मतलब क्या है कि ए ने एक बार में 20,000 रुपए दे दिए 7 महीने तक। और हाँ, मुझे भी पता है इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन इस चैप्टर में ये नहीं कहता। चैप्टर में ये कहता है कि वॉट एवर अमाउंट गिवन इन दिस क्वेश्चन, जो भी पैसा आपको उस क्वेश्चन में दिया जाता है, that is considered to be as capital. And what is capital? Capital is the monthly investment. Capital is the monthly investment, यानी कि हर महीने वो 20,000 देगा। अब यहां पे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल इन्वेस्टमेंट अगर ए का कितना हुआ होगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ए हमेशा हर महीने 20,000 रुपए देता है। अगर हर महीने 20,000 देगा तो 7 महीने में वो टोटल कितना देगा? 1,40,000। यही होगा उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। और ध्यान दे, अगर ये 20,000 आपका क्या था? कैपिटल था। और ये 7 आपका क्या था? मंथ्स यानी कि टाइम, यानी कि कैपिटल इनटू टाइम करने से आपको टोटल इन्वेस्टमेंट मिलता है। इनडायरेक्टली रूल नंबर 1 ये था। और जो भी पैसा दिया जाता है वो कैपिटल यानी कि मंथली ही इन्वेस्ट किया जाता है, टोटल नहीं होता। अब चलते हैं इसी के एडवांस फॉर्म पे, यानी कि रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ए इन्वेस्टेड ₹20,000 फॉर 7 months, ये रहेगा। उसके साथ साथ एडिशनल आफ्टर दैट मतलब आफ्टर 7 months he withdraws half of his capital। तो यहां पे बच्चे क्या करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि देन फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर आफ्टर 1 year, जो भी हो, 1 साल के बाद उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो बच्चे अक्सर शुरू कहां से करते हैं? सर 20,000 दिया हर महीने, ये समझ गए। 7 महीने के लिए देगा 1,40,000, ये समझ गए। आधा विड्रॉ कर देगा, 1,40,000 से आधा गया तो रहा कितना? 70,000, समझ गए। गलत समझ गए, पूरा गलत हो गया कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि यही होता है कंडीशन। अगर ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिले तो कंडीशन आपका क्या होगा कि अगर कोई बोलता है कि विड्रॉ किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा 1,40,000 जो है वो है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। जो आप टोटल इन्वेस्ट किए हैं उससे आप कभी एक पैसा नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि द मनी हैज ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड, वेदर इट इज इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स, वेदर इट इज इन्वेस्टेड इन मैन पावर, दैट कैन नॉट बी रिटर्न। वो कभी वापस नहीं आएगा, वो अपने जगह रहा। ऐसा नहीं कि ड्रॉ में पड़ा हुआ है आप अभी निकाल के चले आए, ऐसा नहीं होता। वो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, मतलब इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो किसमें होगा? कैपिटल में होगा। मतलब जो आपने महीने का तय किया था हमेशा देने के लिए, आप उसमें बढ़ा सकते हैं, नहीं तो घटा सकते हैं। तो हमने महीने का कितना दावा किया था देने के लिए? 20,000। लेकिन उसके बाद हमने अपना मन बदल दिया, क्या? कि विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। और हाँ, यहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कैपिटल। कई जगह क्वेश्चंस में आपको गुमराह करने के लिए इस कैपिटल की जगह अमाउंट लिखा रहेगा। आपको अपने वर्ड में अड़े रहना है। इसका मतलब क्या है? कैपिटल ही है। कभी कभार दे देगा ऑफ इन्वेस्टमेंट तो देखते ही आप लोग कूद पड़ते हैं कि 1,40,000। क्वेश्चन जो दे, अगर वो विड्रॉ करेगा या फिर डिपॉजिट करेगा, वो किसके ऊपर होगा?
अमाउंट सॉरी कैपिटल यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा। दूसरे चीजों को इग्नोर कीजिए, माइंड में मत ही लाइए। अगर यकीन नहीं होता टेक्स्ट बुक उठाइए, क्वेश्चंस कीजिए, रेफर कीजिए सॉल्यूशन, वही चीज मिलेगा जो हम समझा रहे हैं। क्लियर? अब देखिए अगर वह 7 महीने के बाद विथड्रॉ करेगा तो कितना विथड्रॉ करेगा? हाफ विथड्रॉ करेगा। किसका? जितना वो दे रहा था पहले हर महीना उसका आधा विथड्रॉ करेगा, यानी कि 10,000 वो विथड्रॉ करेगा। तो उसका नया कैपिटल मतलब अब वो हमेशा हर महीना कितना देगा? कैपिटल मतलब पर मंथ ना। अब वो हर महीना कितना देगा? पहला देता 20,000, अब 10,000 उसने विथड्रॉ कर दिया, ये रहा। तो अभी रिमेनिंग 10,000 वो हमेशा देगा हर महीने के लिए। तो हमने आपसे क्या पूछा? टोटल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के एंड में टोटल कितना देगा। अब मुझे बताइए पहले 7 महीने में वो 1,40,000 देगा। क्लियर है? उसके बाद एक साल कंप्लीट होने के लिए कितने महीने बचे? 5 महीने बचे। अब ये 5 महीना वो हर एक महीना कितना देगा? 10,000 देगा। अगर हर महीना 10,000 देगा तो 5 महीने में 50,000 देगा। तो पहले 7 महीने में 1,40,000, आखिर के 5 महीने में 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000। तो 1,40,000 प्लस 50,000 यानी कि 1,90,000, ये होगा उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप थोड़े से समझदार को इशारा काफी है तो रूल 1 और रूल 2 एंड कहां पे होते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ एक बड़ा सा इंपॉर्टेंस होगा यहां पे, तभी तो हम रूल 1 और रूल 2 को लेके वहीं पे एंड कर रहे हैं। अब आ रहा है रूल नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रूल हमेशा हर क्वेश्चन में लगेगा, गारंटी देके बताते हैं। अब रूल 3 को समझाने के लिए, आपको दिमाग में फिट करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया सा एग्जांपल जो हमेशा हम बच्चों को देते आ रहे हैं, आज भी आपको वही एग्जांपल चिपकाएंगे। ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया खुद। हमेशा वो क्या करता था? 10,000 रुपए देता था। जो भी पैसा दिया जाए वो क्या होता है भाई? कैपिटल होता है। कैपिटल मतलब हर महीना वो 10,000 देते आया। वो बिजनेस स्टार्ट किया था 2019 के जनवरी में, या फिर 2019, हाँ 2019 जनवरी में उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। अब 2019 नवंबर हो चुका है, नवंबर यानी कि 11 महीने हो चुके हैं। तो 10,000 वो कैपिटल हर महीने देगा, तो 11 महीने में वो टोटल कितना दिया होगा? 1,10,000 रुपए दिए होंगे। अब ये 1,10,000 रुपए उसने 2019 के नवंबर तक दिया। अब नवंबर के बाद वो अक्सर मतलब क्या करेगा? उसको पैसों की जरूरत होगा। सपोज कितना? 1,20,000। तो वो क्या करेगा? बी के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। वो बी को पूछेगा कि भाई मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है ना। कितना? ना 1,20,000, ना इतने पैसों की क्या जरूरत है ना, मैंने भाई एक बिजनेस स्टार्ट किया था, अचानक से उस बिजनेस में मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो भाई हेल्प कर दे। तो बी क्या करेगा? वो पूछेगा कि भाई ऐसा नहीं करूंगा मैं, अगर आप मुझे उस बिजनेस में पार्टनर बनाओगे तब मैं 1,20,000 दूंगा। तो ए राजी हो जा रहा है। तो अब आया 2019 का दिसंबर महीना। अब दिसंबर के हिसाब से ये तो उसका हर महीने का 10,000 देगा दिसंबर में। साथ ही साथ दिसंबर महीने में बी ने 1,20,000 रुपए दिया, मतलब एक महीने दिसंबर के लिए। तो अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 2019 के एंड तक पूछूं तो ए ने 1,10,000 नवंबर, दिसंबर में 10,000, मतलब टोटल दिया 1,20,000। और ये सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 1,20,000, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो एंड हो रहा था ना रूल 1 रूल 2, टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम है। अब जनवरी 2020 आ चुका है और उनका कुछ प्रॉफिट आया। कितने का प्रॉफिट आया? 10,000 रुपए का प्रॉफिट आया। तो मुझे इतना बताइए कि अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा तो ए कितना लेगा, बी कितना लेगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना 11-12 कुछ हो रहा होगा, मतलब इंटरेस्ट कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि सर 10,000 को इसको दे दीजिए 5,000 आधा, इसको दे दीजिए 5,000 आधा। तो ये नाइंसाफी नहीं हो रहा? अब मुझे बताइए 10,000 करके बेचारा बिजनेस स्टार्ट किया, 12 महीने से उसमें मेहनत करते आ रहा है, ये एक ही बार में 1,20,000 दे दिया और प्रॉफिट आपने उनको बराबर दे दिया। ऐसा कुछ भी ना, मतलब इंसाफ, मतलब ये हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो हमें कुछ मतलब नहीं। ये चैप्टर ही हमें बता रहा है ऐसा करने के लिए कि क्या, कि अगर उनके इन्वेस्टमेंट बराबर हैं तो उनके जो प्रॉफिट होंगे वो भी बराबर ही होंगे। सर ऐसा कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हमेशा की तरह एक्सप्लेन करने के लिए बस इतना काफी है कि अगर रातों रात ये 1,20,000 रुपए बी उसको नहीं देता तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 होता और वही 1,20,000 पे उसको 5,000 का ही प्रॉफिट मिलता। एडिशनल 1,20,000 इन्वेस्ट होने की वजह से ये एडिशनल 5,000 का प्रॉफिट आया है भैया, इसीलिए वो प्रॉफिट का हकदार कौन है? बी है। मतलब यहां पे टोटली मैटर नहीं करता कौन महीने में कितना देता है, कौन कितने महीने के लिए देता है। मैटर क्या करता है? टोटल इन्वेस्टमेंट कौन कितना करता है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम है
तो प्रॉफिट भी दोनों का सेम रहेगा। सर इसका मतलब हमेशा दोनों सेम ही इन्वेस्ट करेंगे? अरे ये कहां सा सवाल है? इन्वेस्टमेंट अगर 1:1 रेशियो में हो रहा है तो प्रॉफिट भी 1:1 रेशियो में जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा प्रॉफिट उस रेशियो में बांटा जाएगा। यही होता है इनडायरेक्टली रूल 3। मतलब क्या सर? कि प्रॉफिट ऑफ ए, जो ए को प्रॉफिट मिलेगा, डिवाइडेड बाई प्रॉफिट ऑफ बी, यानी कि जो बी को प्रॉफिट मिलेगा, और डिवाइडेड बाई मतलब ए बाई बी, मतलब क्या? उनके बीच में रेशियो। प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा? जिस रेशियो में उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अब इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं? अरे हर महीना अगर कोई 10,000 देगा तो 5 महीने में 50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट। तो कैसा आया? कैपिटल इनटू टाइम, जो कि रूल 1 में यहां पे लिखवाए थे। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? कैपिटल ऑफ ए इनटू टाइम पीरियड ऑफ ए, टाइम ऑफ ए, डिवाइडेड बाई कैपिटल ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी। यही होता है पार्टनरशिप का गोल्डन रूल नंबर 3। और ये हमेशा हर जगह लगेगा, लेकिन पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, उनको सोच के हम बनाएंगे। कैसे? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। तो चलिए इतना तक अगर क्लियर है तो एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। इस सवाल को थोड़ा सोचिए कि क्या हुआ होगा। हमने जो समझाया उसी को लेकर करिए, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन में नया नया कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये इसका वादा हमने किया था कि हर क्वेश्चन में आपको नया सीखने के लिए मिलेगा, गारंटी देके बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या नया सीखने के लिए मिलेगा? ए इन्वेस्टेड ₹12,000 फॉर 8 months, बी इन्वेस्टेड ₹15,000 फॉर a year, एंड सी इन्वेस्टेड ₹9,000 फॉर 4 months. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट? सर प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाता है? टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो सर मल्टीप्लाई कर दें क्या? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 इंटू 8 96,000 आ रहा है, 15,000 इंटू 12 जो भी आएगा, और 9,000 इंटू 4 ये तो आपका आ गया इतना 36,000। मल्टीप्लाई कर दें क्या? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। फाइनली आपको क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए हमें ए, बी और सी, इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए मुझे उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना होगा। इन्वेस्टमेंट मुझे क्या पता है? कैपिटल इनटू टाइम। तो ए का कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल 12,000 है, और वो कितने महीने के लिए देता है? 8 महीना। तो ए ने टोटल इतना दिया होगा। बी का कैपिटल कितना है? हर महीना 15,000, यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और कितने दिन के लिए देता है? 1 साल। और 1 साल के लिए यहाँ पे 1 मत लिख दीजिएगा, ये मंथ है, मतलब यहाँ पे मंथ मतलब 12 ही आएगा। क्लियर है? और सी दे रहा है 9,000 फॉर 4 months, मतलब ये होगा उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर यही उनके टोटल इन्वेस्टमेंट होंगे रेशियो, तो यही उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, रेशियो पूछा है तो कैंसिल कीजिए। तीनों में 0000000, तीनों में जो कैंसिल मिले उन्हीं को काटिएगा। अब इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ कैंसिल मत कर दीजिएगा। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 1 3। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? 8:15:3। क्यों? क्योंकि यही होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और जो होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही होता है प्रॉफिट का रेशियो। तो कॉन्सेप्ट 1 हमने क्या सीखा क्वेश्चन में? कि हमें टोटल इन्वेस्टमेंट हमेशा नहीं निकालना पड़ता, रेशियो के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल में कुछ सीख लीजिए, चलते। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड ₹1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000 at the same time. If the difference between the profit of A and B is ₹2,000, then find the total profit of A, B and C. 3 आदमी हैं A, B, C। कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 1,20,000, 1,35,000, 1,50,000। अब ये देख के आपको लग रहा होगा सर इतना इतना मंथली दे रहे होंगे। इतना तो मंथली नहीं दे रहे होंगे, ये जरूर टोटल इन्वेस्टमेंट। अरे हम हमेशा हर लोगों को हमारे तरह क्यों सोचेंगे? गरीब, ये अमीर लोग हैं, करोड़ों करोड़ों में उनका बिजनेस होगा। तो 1,20,000, 1,35,000, 1,50,000 भी उनके मंथली इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हर महीने। कितने महीने के लिए देते हैं ये टाइम वो लोग मेंशन नहीं किया, लेकिन वो बिजनेस एट द सेम टाइम ही किए, मतलब तीनों का इन्वेस्टमेंट सेम टाइम में हुआ है। पहला चीज क्लियर है। और वो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज इतना, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। अब देखिए सेम टाइम में बिजनेस किए हैं, कितने महीने कुछ नहीं दिया गया, मतलब जो प्रॉफिट आया होगा वो भी सेम टाइम में आया होगा। सेम टाइम मतलब ए ने जितने महीने इन्वेस्ट किया, बी ने भी उतने महीने इन्वेस्ट किया होगा, और सी ने उतने ही महीने इन्वेस्ट किया होगा। तो कितने महीने सर? सपोज हम लेते हैं ये टी मंथ्स, ये सपोज लेते हैं ये भी टी मंथ्स, तो ये भी लेते हैं टी। क्यों? क्योंकि कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, तभी तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में, प्रॉफिट उस रेशियो में आएगा। अब देखिए टी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। मतलब क्या है? अगर हर जगह टाइम फिक्स्ड है तो टाइम को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
जो उनका कैपिटल का रेशियो होगा वही ऑटोमेटिकली उनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो अभी उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या करे भाई, 000000000, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। तो ये आ गया उनका प्रॉफिट का रेशियो, यानी कि ए अगर 8 पार्ट का प्रॉफिट कमा रहा होगा, बी 9 पार्ट का और सी 10 पार्ट का। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड बी इज 2000, मतलब ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है, 2000 रुपए। अरे ए अगर 8 पार्ट का प्रॉफिट कमा रहा होगा, बी अगर 9 पार्ट का प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो उनके बीच में डिफरेंस कितने पार्ट का होगा, 1 पार्ट का प्रॉफिट होगा। और डिफरेंस कितना, 2000। तो एक पार्ट बराबर आपका 2000 आ गया। एक पार्ट बराबर 2000 आ गया, तो मुझे पूछा है टोटल प्रॉफिट। टोटल ए का प्रॉफिट 8 पार्ट, बी का 9 पार्ट, सी का 10 पार्ट। ऐड करने से 8 + 9 17 + 10 27 पार्ट्स विल बी योर टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट आपका 27, यानी कि 27 × 2000, 27 × 2 54 में 3 0। आंसर कितने जल्दी आ गया, 54,000। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट डालिए, आंसर आते जाएंगे। तो यहां पे हमने दूसरा चीज क्या नया सीखा कि अगर टाइम बराबर होंगे, और टाइम कैसे बराबर होंगे कि सेम टाइम में वो दिया गया होगा, ठीक है। टाइम अगर बराबर होंगे तो टाइम को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से आज के सेशन में, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। P, Q and R started a business by investing their money in the ratio 1:2:4. After 6 months, P invested half of the amount as before, and Q invested twice the amount as before, and R withdraws 1/4 of the investment. Find the ratio of their profit at the end of the year. यानी कि P, Q और R जो है वो अपने जो कैपिटल है, मनी है, उसको किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1:2:4। मतलब ये अगर 1 रुपया दे रहा होगा, ये 2 रुपए, ये 4 रुपए। अक्सर बच्चे इनको क्या करते हैं, 100 200 400, 10 20 40, 100 200 400 वहां पे लेना मतलब फायदेमंद होगा जहां पे परसेंटेज दिया गया होगा। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, फ्रैक्शन है सर। फ्रैक्शन कहां से लाया, हाफ ऑफ द अमाउंट एज बिफोर, ट्वाइस एज द अमाउंट एज बिफोर, 1/4 विड्रॉज 1/4, तो फ्रैक्शन में है, तो 1/4 लेके भी आप काम कर सकते हैं। 100 200 400 लेने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी। हम बस समझाने आए हैं, समझा के जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है कि 1:2:4 रेशियो में इन्वेस्ट करने के बाद वो बोल रहा है कि 6 महीने के बाद पी कितना इन्वेस्ट करेगा, आधा, हाफ ऑफ द अमाउंट एज बिफोर। जितना पहले कर रहा था उसका आधा। तो पिछले अगर वो पहले 1 रुपए का कर रहा होगा, तो 6 महीने के बाद, तो सबसे पहला चीज आपने ध्यान दिया, 6 महीने के बाद, मतलब ये हर महीना 1 रुपए दे रहा है। तो 6 महीने में इंटू 6, हर महीने 2 रुपए दे रहा है, तो 6 महीने में इंटू 6, हर महीने 4 रुपए, तो 6 महीने में इंटू 6। 6 महीने के बाद ए जितना दे रहा होगा उसका हाफ देगा। तो मुझे बताइए 1 का हाफ मतलब 1/2। और बी सॉरी क्यू जितना दे रहा था उसका ट्वाइस देगा, ट्वाइस इज द अमाउंट अस बिफोर। जितना दे रहा था उसका दुगना, तो दुगना मतलब ट्वाइस मतलब 2 का दुगना, यानी कि 4 रुपए देगा। अब आर क्या है, वो 1/4 विड्रॉ करता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए। अगर किसी चीज से आप 1/4 निकाल रहे हैं, 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट निकालना। अगर 4 पार्ट में से 1 पार्ट निकालेंगे तो बचेगा कितना, 3/4। तो जो उसका रहेगा वो 3/4 रह जाएगा। तो 4 का 3/4 कितना होता है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए 4 × 3/4 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैंसिल होगा। देखिए हम समझा समझा के कर रहे हैं चीजों को, तो 3 रुपए दे रहा होगा। फिर भी ये कॉन्सेप्ट कई लोगों का क्लियर नहीं हुआ होगा, उसको इस कोने में कर देते हैं। तो आर को हर महीना 4 रुपए देना होता है। वो विथड्रॉ कितना कर रहा है, वो 1/4 विथड्रॉ कर रहा है, मतलब 4 का 1/4। 4 का 1/4 मतलब वो 1 रुपए विथड्रॉ कर रहा है। 4 में से 1 विथड्रॉ करेगा तो उसका जो नया कैपिटल हो जाएगा वो 4 में से 1 जाने से 3 आएगा। तो वो 3 को ऐसा मत निकालिए। अगर 1/4 गया तो मल्टीप्लाई कीजिए 3/4। अगर 2/7 गया तो मल्टीप्लाई कीजिए 5/7। 3/8 गया मल्टीप्लाई कीजिए 5/8। 4/11 गया तो मल्टीप्लाई कीजिए 7/11। बस माइनस करके, आपको पता होगा इन सब चीजों, ठीक है। अब देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। 1 साल के बाद उनके प्रॉफिट के बीच में रेशियो कितना होगा। प्रॉफिट के बीच में रेशियो उतना होगा जितना उनके टोटल इन्वेस्टमेंट के बीच में होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 6 महीने के लिए इतना, 1 साल होने के लिए और 6 महीना है, तो ये जो आधा रुपया अगले 6 महीने तक दिया गया होगा, 4 रुपया अगले 6 महीने तक दिया गया होगा, 3 रुपया अगले 6 महीने तक दिया गया होगा। तो यहां पे मुझे ऐड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट। इसको मैं ओरली कर सकता हूं, 6 + 3 9, ये हो गया आपका जो भी। लेकिन आपको समझाने के लिए देखिए 1 × 6 6 प्लस हाफ ऑफ 6 यानी कि 3, 2 × 6 12, 4 × 6 24। देखिए ध्यान दीजिए, ऐड करना है ना, क्योंकि पहला 6 महीना फिर आखिर के 6 महीने। 6 × 4 24 प्लस 6 × 3 18, 6 + 3 9, 36, 42। 3 में कैंसिल करने से 3,
12, 14। तो रेशियो कितना आ गया आपका 3:12:14। या तो इतने में सवाल आपको पूछ सकता था, नहीं तो कुछ एडिशनल पार्ट दे देता कि क्या अगर बी का प्रॉफिट 3600 रुपए है तो ए का प्रॉफिट कितना है। अगर बी का प्रॉफिट 3600 है तो मुझे पता है बी का प्रॉफिट 12 पार्ट का होना चाहिए। 12 पार्ट बराबर अगर 3600 तो एक पार्ट बराबर 300 नहीं आ जाएगा। एक पार्ट बराबर अगर 300 तो ए का प्रॉफिट 3 × 300 यानी कि 900 नहीं आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे एडवांस इनमें आपको पूछ सकते हैं। हमको समझाना जो है हम समझाते जा रहे हैं, अब उनके ऊपर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्ले हुआ है, जल्दी से कर दीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बताना ही भूल गए, कुछ दिनों से 2-3 दिनों से पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में घूम रहा है। हमें भी वक्त नहीं हो रहा है तो बता नहीं पा रहे थे। आज इस सेशन में उसका भी राम राम सत्य कर देंगे, बढ़िया से इजी वे में आपको बता देंगे पूरा कैसे उन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक नया सा सवाल और आ चुका है। A invested 1/6 of the capital for 1/6 of the time. B invested 1/3 of the capital for 1/3 of the time. And C invested the rest of the capital for the whole time. Find the share of B out of a total profit of 4600. यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग है। ये नॉर्मल पार्टनरशिप, हमने कहा था ना हर एक क्वेश्चन में नया चीज लाएंगे। इस सवाल में नया क्या है, यहाँ पे आपका जो टोटल कैपिटल है वो कुछ फिक्स्ड है, मतलब कुछ एक फिक्स कर दिया है उन लोगों ने। और जो टोटल टाइम जो है वो भी उन्होंने अपने हिसाब से कुछ फिक्स्ड कर दिया है। सर कितना लिया, क्या है, आप XY ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, आपके मन मर्जी जो है, लेकिन वो ऐसे हिसाब से फिक्स्ड किए हैं कि क्वेश्चन को समझिए। ए क्या कर रहा है, ए 1/6 दे रहा है 1/6 टाइम के लिए, मतलब जो उन्होंने टोटल कैपिटल फिक्स्ड किया है ए उसका 1/6 कैपिटल देगा, और जो उन्होंने टोटल टाइम फिक्स्ड किया है ए उसके 1/6 टाइम तक इन्वेस्ट करेगा। बी इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जितना टोटल कैपिटल उसके 1/3 बी देगा और जितना टोटल टाइम उसका 1/3 टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करेगा। सी इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द कैपिटल, मतलब जो टोटल कैपिटल से ए और बी के देने के बाद बचेगा कैपिटल उसको डेफिनेटली किसको देना पड़ेगा, PQR है क्या या ABC है, ABC है, तो C को देना पड़ेगा। अब ये C जो देगा कितने टाइम के लिए देगा, फॉर द होल टाइम, सवाल में पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कंडीशन आपको क्या है कि सर ये टोटल कैपिटल टोटल टाइम, देखिए बुक्स में आपको XY भी मिल जाएगा, बुक्स में आपको 1 1 भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको सबसे इजीएस्ट वे कहते हैं। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन मिले 1/6 1/3, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल कैपिटल उसका मुझे 1/6 करना होगा, जो टोटल टाइम उसका भी मुझे 1/6 करना होगा, 1/3 करना होगा, मतलब वो 6 से भी कैंसिल होता हो, 3 से भी कैंसिल होगा, तभी तो आके इजी नंबर्स मेरे सामने आएंगे। तो सबसे छोटा नंबर जो 6 में कैंसिल होगा, 3 में कैंसिल होगा, वो क्या है, 3 और 6 का एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम क्या है भाई, 6 है। तो मेरे हिसाब से टोटल कैपिटल को आप 6 रुपए ले लीजिए और टोटल टाइम को 6 महीने ले लीजिए। क्लियर है, टोटल कैपिटल 6 रुपए, टोटल महीने, टोटल टाइम 6 महीने। अब 12 ले सकते हैं, एक एक लेके कर सकते हैं, XY लेके कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। हमारे तरीके में कीजिए एक बार। इसके एडवांसमेंट आपको कहां पे मिलेंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में नहीं देता कि ए ट्रैवल्स 1/3 ऑफ द 1 आवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, 1/2 ऑफ द रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। वहां पे बच्चे अक्सर लेके कर देते हैं कुछ XYZ, कुछ लेना नहीं होता, एलसीएम से ये काम बन जाता है। ठीक है, तो अब हमने एलसीएम से ये चीज निकाल दिया। अब ये चीज निकालने के बाद हम चले आते हैं ABC की ओर। अब ए कितना देगा, जितना टोटल कैपिटल है उसका 1/6 देगा। तो 6 का 1/6 भाई बढ़िया से नहीं निकलेगा, 6 का 1/6 यानी कि 1, मतलब ए 1 रुपए का कैपिटल देगा। कितने टाइम के लिए, जो टोटल टाइम है उसका 1/6। 6 का 1/6 हमें पता है कितना, 1। तो कैपिटल इनटू टाइम करने से आपको टोटल इन्वेस्टमेंट, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट वही। क्लियर है यहां तक। अब बी की बात करें तो बी कितना देगा, जितना टोटल कैपिटल है उसका 1/3। तो 6 का 1/3 अगर करें तो ये मुझे ओरली आता है, आपको समझाने के लिए वहां पे बनाते हैं। ठीक है, 2 रुपए का कैपिटल देगा। कितने महीने के लिए, 1/3 टाइम यानी कि 2 महीने के लिए। तो कैपिटल इनटू टाइम करते ही इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। से इन्वेस्टेड रेस्ट कैपिटल, 6 रुपए आपका टोटल कैपिटल था, जिसमें से 1 रुपए ए ने और 2 रुपए बी ने दे दिया, मतलब ए और बी मिलकर कुल मिलाकर 3 रुपए दे दिए। तो बचे कितने रुपए, 3 रुपए, क्योंकि 6 टोटल होना चाहिए। तो यही रेस्ट कैपिटल 3 रुपए का कौन देगा, सी देगा। कितने महीने के लिए, इंटू 3 मत कर दीजिएगा सर, बढ़िया से तो 1 × 1 2 × 2 3 × 3। अगर रेस्ट कैपिटल फॉर रेस्ट टाइम देता तो 3 मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, फॉर होल टाइम। होल टाइम मतलब टोटल टाइम यानी कि 6 मंथ्स। तो इंटू 6 करेंगे तब जाके आएगा। तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 6 18. This will be the ratio of their total investment, and we know that in whatever ratio they invest their money, the profit will also be divided in that particular ratio. So 1:4:18 is going to be your profit ratio, and it is clearly saying that कहां गया, find the share of B out of a total profit of 4600.
टोटल शेयर 4600 में से बी का शेयर कितना होगा? तो ए का 1 पार्ट का प्रॉफिट, बी का 4 पार्ट का प्रॉफिट, सी का 18 पार्ट का प्रॉफिट, मिला के टोटल कितने पार्ट होंगे? 23 पार्ट। और टोटल प्रॉफिट कितना है? 4600। तो 23 पार्ट बराबर अगर 4600, मुझे बी का प्रॉफिट निकालना है यानी कि 4 पार्ट। तो 4 पार्ट कितना आएगा? अब 4600 कितने बार ये यूनिटरी मेथड कहेंगे? इनटू बाय 23 करने से 1 पार्ट आएगा, इनटू 4 क्योंकि आपको बी का चाहिए और बी 4 पार्ट का हो रहा। तो 23 इंटू 200 इंटू 4 ये आपका कितना आ गया? 800। तो इतने आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं अगर ये एलसीएम का लॉजिक आपको पता चला। तो यहां पे हमने ऐसा सवाल भी देख लिया कि जहां पे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कैपिटल ये कुछ फिक्स्ड लेके भी सवाल दे सकता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, देखिए। A, B and C invested their capitals in the ratio 5:6:8। तो यहां पे A, B और C उनके कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं किस रेशियो में? 5:6:8। क्लियर है? कहां गया? एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12। बिजनेस टर्म के एंड में कितना हुआ वो पता नहीं, लेकिन प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जा रहा है उनके बीच में? 5:3:12। तो पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल। उन्होंने अपने कैपिटल को कितने टाइम तक कंट्रीब्यूट किया होगा? रेशियो उसका क्या है? अब रेशियो निकालने के लिए एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका प्रॉफिट किस रेशियो में आता है भाई? टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आता है भाई? कैपिटल इनटू टाइम। हमेशा तो वही करते हैं ना कि प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए, प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए आप हमेशा कैपिटल इनटू टाइम करते आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैपिटल इनटू टाइम प्रॉफिट होता है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो बराबर कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो मुझे अगर रेशियो ही चाहिए टाइम का, तो टाइम का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा? टी बराबर ये सी आके डिवाइड हो जाएगा पी बाई सी। मतलब टाइम का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पी से सी को डिवाइड करना होगा। तो पी ये रहा, तो यहां पे हमने लिख दिया पी बाई सी। तो ये रहा पी बाई सी, तो 5/5। पी बाई सी 3/6। उल्टा मत कर दीजिएगा, P बाई सी, P नीचे सी ऊपर है। 12/8, 12/8 ये होगा उनके बीच में रेशियो। अब देखिए ये 1/2, 3/2, ये जो रेशियो है ना बहुत ही गंदा दिख रहा है। हमने हमेशा रेशियो में कहा है कि रेशियो को कभी भी डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में मत रखिए, बहुत ही घटिया दिखते हैं। उनको हम होल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बस एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का। तो 2 यहाँ पे एलसीएम है, 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई करते ही 1 इंटू 2 2, 2 हाफ इंटू 2 1, ये आपका आ गया 3। तो रेशियो क्या आ गया आपका? 2:1:3। यही होता है आपका टाइम का रेशियो। सिमिलरली अगर मुझे कैपिटल पूछ देता रेशियो और प्रॉफिट टाइम दिया होता, प्रॉफिट बाई टाइम करके हम कैपिटल भी निकाल सकते हैं। वैसे सवालों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो वादा किया था कि हर क्वेश्चन आपके लिए अलग तरीके के कॉन्सेप्ट वाइज लेके आएंगे, हम लेके आए हैं गिन चुन के क्वेश्चन। यही इसीलिए हमें वक्त लग रहा है वीडियोस को बनाने के लिए, इतने लेट आप तक पहुंच रहे हैं। चीजों को कॉम्पैक्ट वे में रिप्रेजेंट करना भी एक बहुत मतलब मुश्किल है। 8 कहने वाले थे लेकिन मुश्किल है कह देते हैं, नहीं तो लगेगा कि फेंक रहे हैं बड़े बड़े। तो चलिए, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 5:6:8। ये तो गया। हाँ, A, B and C. This question was revolving in our Telegram group for more than 2 or 3 days. मैं देख रहा हूं लेकिन टाइम नहीं हो रहा इसलिए कह नहीं पा रहे थे। अब ये सवाल आपका क्या दिया गया था? A, B and C are partners. A receives 2/5 of the profit while B and C share the remaining profit equally. A's income is increased by ₹220 when the profit rises from 8% to 10%. Find the capital invested by A, B and C. सबसे आसान तरीके में इसको समझाते हैं, कुछ नहीं लगेगा, बस एक ही बार में समझ में आ जाएगा। कितने लोग हैं भाई? A, B, C। ए कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 2/5 प्रॉफिट भाई ए अकेला ले रहा है। 2/5 का मतलब आज ही समझाए हैं, मतलब 5 पार्ट में से 2 पार्ट। तो 5 पार्ट में से अगर 2 पार्ट ए ले लेगा तो बचेगा कितने पार्ट? 3 पार्ट। अब ये 3 पार्ट कौन लेंगे? बी और सी। कैसे लेंगे? इक्वली। सर ये कहां से लाए? क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को भी। तो इक्वली अगर 3 को मैं बांटू तो ए अगर 2 पार्ट लेगा तो ये 1.5 और ये 1.5, और मिलाने से देखिए 1.5 1.5 3 + 2 ये आपका घूम घाम के 5 भी आ जा रहा है। क्लियर है यहां तक? अब ये रेशियो गंदा दिख रहा है सर, अभी तो हमने कहा डेसिमल में मत रखिए, तो इंटू 2 कर देने से होल नंबर आ जाएंगे। तो 4:3:3 ये आ गया उनके प्रॉफिट का रेशियो। यही रेशियो में वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आने के बाद सर क्या
वो बोल रहा है कि ए का जो इनकम है वो 220 रुपए से बढ़ जाता है जब प्रॉफिट 8% से 10% हो जाता है। तो मुझे बस इतना बताइए कि प्रॉफिट 8% से 10% हो जा रहा है। क्लियर है यहां तक? अब 8% से 10% सर ये ए का है या बी का है या सी का है? ये ओवरऑल है। अगर ओवरऑल 8% से 10% हो रहा है तो परसेंटेज का इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हर एक आदमी का भी 8% से 10% का हुआ होगा। यही परसेंटेज का रूल है। अगर हम बोलेंगे कि एक चॉकलेट को हम बेच रहे हैं 10% के प्रॉफिट में, क्या 2 चॉकलेट बेचने से 20% का प्रॉफिट होगा? नहीं, हर एक चॉकलेट में 10-10% का होगा। और अगर ओवरऑल एक ग्रुप में आप 100 चॉकलेट भी बेच दे तो ओवरऑल 10% का ही होगा। मतलब इंडिविजुअल का जो होता है ग्रुप का वही होता है। क्लियर है यहां तक? तो 8% से 10% का प्रॉफिट ओवरऑल हुआ है, उसके वजह से ए का भी हो गया। ए को जो 8% का प्रॉफिट मिला होगा, ए को जो 8% का प्रॉफिट मिला होगा वो किसके ऊपर मिला होगा? उसी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला होगा, उसी के कैपिटल के ऊपर मिला होगा। तो ए को पहले 8% का उसके कैपिटल के ऊपर मिल रहा था, अब उसको 10% उसके कैपिटल के ऊपर मिल रहा है। तो उसका जो बढ़ा है 2% का वो भी उसके कैपिटल के ऊपर मिला, मतलब 2% ऑफ कैपिटल ये उसका बढ़ चुका है। और 2% का कैपिटल जो है वो किसके बराबर है? कितने रुपए से बढ़ा है भाई? 220। मतलब 2% कैपिटल का कितना होता है? 220। मतलब ये एक ही बात, सब कुछ ए का ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ए को ही कंसीडर किया है। प्रॉफिट ए का 2% बढ़ेगा और 2% किसका? ए जितना कैपिटल दिया होगा उसका। तो हम हमेशा क्या करते हैं? कैपिटल ए का सपोज 100%, आप कुछ भी वे में कीजिए, या तो ऐसे कीजिए 2% ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 220, तो एक्स निकालिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ए के कैपिटल को पर्टिकुलरली 100% लेते हैं। तो ए का कैपिटल का 2% अगर 220, 2% अगर 220, तो यूनिटरी मेथड में 100% कितना आएगा? 220 बाई 2 इंटू 100, ये आपका आ गया 110 में 2 0 ए 11,000। मतलब ये किसके बारे में बात हो रहा है? ए। मतलब ए का इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल कितने के बराबर हो चुका है? 11,000। अगर ए का कैपिटल 11,000 है तो वो क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए, बी एंड सी। तो ए का कैपिटल 4 पार्ट, क्योंकि सर ये तो प्रॉफिट था। अरे प्रॉफिट जिस रेशियो में, उसका तो टाइम अगर नहीं दिया गया तो कैपिटल भी उसी रेशियो में होगा। यही तो आज डिस्कस किए थे, जो भी आपको समझना है। तो 4 पार्ट बराबर अगर 11,000, तो टोटल यहां पे कैपिटल कितना दिया होगा? इसने दिया होगा 4, इसने दिया होगा 3, इसने दिया होगा 3। 4 3 7 7 3 10। तो यहां पे 4 3 7 7 3 10। तो यहां पे मुझे क्या पता चल चुका है कि अगर 4 पार्ट बराबर 11,000 तो 10 पार्ट बराबर कितना होगा? 11,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10। इसको आप कीजिए, आंसर निकालिए, जो करना है कीजिए। यही था आपको जो दिक्कत दे रहा था और उस चीज को हमने मेरे ख्याल से क्लियर कर दिया है अच्छे तरीके से। अब एक सवाल ऐसा हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि रिपीटेडली वो सवाल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं हमेशा। चाहे आप बैंकिंग के प्रीलिम्स के, आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स की बात करें या जो भी एग्जाम्स की बात करें, वहां पे वो डेफिनेटली देखने के लिए आपको ये सवाल मिल जाएगा। तो सवाल कुछ इस तरह से आपको कह रहा है कि A and B started the business and invested their capital for 5 months and 12 months respectively। मतलब A और B उनके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कितने कितने टाइम के लिए? A टाइम दे रहा है 5 महीने के लिए और B जो टाइम दे रहा है वो 12 महीने के लिए। क्लियर है? अब कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो 6:17, अगर जो प्रॉफिट उनके बीच में है वो 6:17 रेशियो में अगर उनके बीच में बांटा जा रहा है, और अगर B इन्वेस्ट कर रहा है 1275, अगर B का इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल अगर हम कहें कि वो अगर 1275 है, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय A। तो A का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ होगा? बच्चे अक्सर यहां पे क्या गड़बड़ कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि सर आपने कहा था ना कैपिटल निकालने के लिए हम T/P या P/T ऐसा करके लिखा है, तो ऐसे करके निकाल देंगे क्या? वहां पे कैपिटल का रेशियो निकालने से आपको क्या गड़बड़ होगा? पूछते हैं कि आपको कैपिटल का रेशियो सपोज A/B आ गया, आप फिर निकालेंगे कि B पार्ट्स अगर इतना है तो A पार्ट्स कितना है, तो ये लेंदी हो जाएगा। अगर आपको रेशियो पूछता, आप बेझिझक उस तरीके से जाते क्या कि कैपिटल बराबर, सॉरी आपका इन्वेस्टमेंट बराबर आपका क्या होता है, सॉरी क्या गया आपका कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है? प्रॉफिट कैपिटल इनटू टाइम पीरियड। टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनटू टाइम, और टोटल इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में प्रॉफिट उस रेशियो में ना, तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम, ये आपका रूल आता है। तो यही जो रूल आपका आता है उस कंडीशन में कैपिटल बराबर P/T, इस कंडीशन जो समझाए थे आज उस हिसाब से आप जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए तो कहा था कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? नया नहीं, सबसे पुराना, सबसे पहला रिवाइज कर दीजिए। हमने यहीं पे लिखा था
कि क्या प्रॉफिट ऑफ ए बाई प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बाई टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल ऑफ ए इंटू कैपिटल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ ए, सॉरी कैपिटल ऑफ ए बी इंटू टाइम पीरियड ऑफ बी। अब देखिए बहुत वक्त हो चुका है, कंटिन्यूअसली ऐसे कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा गड़बड़, यहाँ पे भी गड़बड़ थोड़ा लग रहा है। तो चलिए कुछ नहीं, हम सीधा सीधा जाएंगे। ए का कैपिटल कितना है, ए का कैपिटल हमने सपोज मान लिया एक्स, तो ए ने एक्स रुपए दिया। ए कितने महीने के लिए देता है, 5 महीने, तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट ये रहा होगा। बी का हर महीने का कैपिटल 1275, वो कितने महीने के लिए देता है, 12 महीना। जो टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही तो प्रॉफिट का रेशियो है, और प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 6:17, यानी कि 6/17। इतना समझाना चाहते थे, जो यहाँ पे इतना कुछ हुआ उसके लिए माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कंडीशन मुझे क्या मिल गया, इतना अगर मुझे क्लियर है, तो मुझे x निकालना है। तो x निकालने के लिए कैंसिल कीजिए, 5 में कैंसिल करने से 2 5 5, 17 में तो जाएगा नहीं, तो कैंसिल नहीं होगा, 17 1 17 85 मतलब 15, 15 इंटू 12 180, 180 इंटू 6 18 इंटू 6 108, उसमें एक 0, तो x बराबर 1080। तो टोटल आपका जो ए का कैपिटल है या फिर इन्वेस्टमेंट है x, जो इसको हमने कंसीडर किया था, वो 1080 निकल के आया। और इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कहते हैं ऐसे सवालों में कैपिटल टाइम रेशियो प्रॉफिट का यूजुअली दिया जाता है। कैपिटल टाइम में वो कुछ भी 3 वैल्यूज देगा और एक वैल्यू पूछेगा, मतलब ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और ए का टाइम दे सकता है, बी का टाइम पूछ सकता है। सिमिलरली कुछ भी इन्हीं चीजों में से पूछ सकता है, तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं के बेस ऊपर ये सवाल आपको जो डिस्प्ले हो रहा है, जल्दी से इसको अभी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली डाल दीजिए, ताकि हमें अच्छे से पता चले कि कितने लोगों ने हमारा वीडियो देखा, क्या हमारे वीडियो से सीखा, जो इतने हमने मेहनत से कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठाने का पूरा कोशिश किया, वो सही जगह फिट आके बैठा है या नहीं। ये सारे के सारे चीजें हमें तभी पता चलेगा जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ ये कमेंट करना मत भूलिए कि ये सेशन जो ये आपका आज का था स्पेशल सेशन, हर दिन एक एक चैप्टर का, वो आपको कैसा लगा, आगे आपको क्या क्या चैप्टर्स चाहिए, वो सारे के सारे चीजें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ओपन कर दीजिए, टेलीग्राम ऐप सर्च कर दीजिए कैरियर डिफाइनर, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि बच्चे वहां पे डिस्कस करते रहते हैं क्वेश्चंस, आप उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक एक क्वेश्चंस हम यहाँ पे पिक करके सॉल्व भी करवा रहे हैं। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।